सर्वोदय संकल्प शिविर संपन्न हुआ। हमें ये शिविर लगातार कराने होंगे जब तक कि हमारे पोलिंग स्तर के कार्यकर्ता कांग्रेस की रीति नीति के बारे में नहीं समझ जाए। नई पीढ़ी में हमें एक अलग जगह नहीं होगी। आप एक आम ब्यावरा में एक आम नागरिक से जाके पूछिए। मैं अभी सब साथियों के बीच में निवेदन कर रहा हूं कि भारत का बंटवारा क्यों हुआ। कोई कहेगा अंग्रेजों ने करवाया, और कई आपको मिल जाएंगे कहने वाले कि महात्मा गांधी ने बंटवारा करवाया। जबकि टू नेशन थ्योरी, दो देशों की भावना बनाने वाला बताने वाला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पितृ पुरुष सावरकर जी थे। उनने सबसे पहले कहा था कि दो देश होने चाहिए, एक हिंदुओं के लिए और एक। इनका एजेंडा सांप्रदायिकता का है, सीधा सीधा एजेंडा है, सांप्रदायिकता भड़काओ। जाति से जाति को लड़ाओ, समाज में विघटन पैदा करो। मैं गया था अभी कुरुक्षेत्र में चुनाव में। आपको यहां हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। मैं कुरुक्षेत्र में चुनाव कराने गया था। पंजाब से बॉर्डरिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी पेवा, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार सिख था। तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग सिख वर्सेस हिंदू करने लगे। मानसिकता तो वही है। मेरा आपसे यही कहना है, यही भावनाएं भड़काएंगे और इन भावनाओं को भड़काने में हमें रोकना है। अभी हमारी बहन रचना जी कह रही थी कि नवदुर्गा के पंडाल में क्या मोदी जी की फोटो रखेंगे। हम इसका विरोध करना चाहिए। मोदी हमारी आस्था का केंद्र नहीं है, माता जी हमारी आस्था का केंद्र है। हम भवानी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं। हम नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं। पर ये आपको दबा के करना चाहिए। कांग्रेस को इस बात का विरोध करना। हम कई बार विरोध दर्ज कराने में चूक जाते, पीछे रह जाते हैं और ये अपनी बात मनवाने में आगे हो जाते। अरे भारत के अनेक प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अरे मंदिर में भगवान के जहां फोटो लगते हैं वहां हम हमारे पूर्वजों का भी फोटो नहीं रखते हैं क्या? किसी मंदिर में किसी गांव के पूर्वजों का फोटो रखते देखा आपने किसी को? किसी भी समुदाय, किसी भी समाज में मंदिर में ईश्वर की पूजा होती, भगवान की पूजा होती। मानव के रूप में जन्म लिए हुए व्यक्ति की हम कैसे पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? ये विरोध हमें करना चाहिए। इस प्रकार की इनके एजेंडे चलते हैं। आपने देखा ये राष्ट्रवाद लिखने वाले, राष्ट्रवादी अपने आप को कहने वाले, कहां चला गया था इनका राष्ट्रवाद जब इनके आका नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के आगे। भाई पूरी राजनीति सरकार के साथ थी, सारे दलों ने कह दिया कि हम सरकार के साथ हैं, सेना हमारी सक्षम है। फिर नरेंद्र मोदी ने क्यों पांव टेके? इस देश को बताया क्या उनने बताया? इन सबसे कहो राष्ट्रवादी लिखना बंद कर दें, क्योंकि तो सब देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं और देशद्रोही के पीछे चलते हैं। ये हम लोगों को कहना है। साथियों, मेरा यही निवेदन है। हमने आज की मीटिंग मुख्य रूप से इसलिए बुलाई कि 20 तारीख को एक प्रदर्शन हम करना चाहते हैं। बहुत दिन हुए, बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के। एक तगड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। निराश्रित गौवंश का इनने कुछ नहीं किया। गौ माता की जय तो बोल देंगे, पर गौ माता की एक गौशाला इनने नहीं बनाई। इनका 20 साल राज रहा, हमारा 15 महीने राज रहा। 20 साल में इनने एक भी गौशाला नहीं बनाई और 15 महीने में हमने 2000 गौशालाएं गौ माता के संरक्षण के लिए पूरे मध्य प्रदेश में बनाई। जवाब दे कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, यहां के स्थानीय प्रतिनिधि एक जवाब नहीं दे सकते। मेरा आपसे अनुरोध है, ये बात हमें जन जन तक पहुंचानी है। अभी 15 करोड़ विधायकों को मिले थे। विधायकों ने अपनी जेब गरम करी।
उन 15 करोड़ में अगर 40-40 लाख की एक गौशाला बन जाती तो ब्यावरा तहसील क्या कोई पूरे मध्य प्रदेश में गौ माता के संरक्षण के लिए गौशालाएं बन सकती थी। पर भाजपा के लिए गौ माता का आसरा जरूरी नहीं है, अपने विधायकों की जेब जरूरी है कि वो जेब हमारी गर्म रहे, उनकी जेबें भरी नहीं। ये एक मुद्दा है जिसको लेकर हम प्रदर्शन करें। दूसरा मुद्दा है हमारे फसल बीमा की राशि का। तीसरा मुद्दा है हमारी अतिवृष्टि के कारण फसल के नुकसान का। चौथा मुद्दा हम बिजली के बिलों का रख रहे हैं, बेतहाशा बिजली के बिल आ रहे हैं, केस बनाए जा रहे हैं। मैं 15 महीने मंत्री रहा, मैंने एक भी केस नहीं बनाया 135 का, एक भी सिंगल केस नहीं बना, किसी की बिजली नहीं काटी। शिवराज सिंह जी भाषण देते रह गए कि बिजली जब काटेगी तो मामा जोड़ने आएगा। हमने बोला मामा जी काटेंगे ही नहीं तो तुम्हें जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाडली बहना योजना का पोर्टल बंद है, पोर्टल बंद कर रखा है इन्हें, कोई नहीं बोल रहा। अरे पोर्टल बंद है, नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। 3000 रुपए कर देने का वादा था, 2 साल बीत गए, सरकार बने, 3000 होने का नामो निशान नहीं है। अब हम जब सरकार में थे तो ये कह रहे थे किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, और तुमने तो पोर्टल ही बंद कर दिया। हमने 50,000 रुपए तक के कर्जे माफ करे, 2 लाख के कालातीत ऋण माफ करे, तो भाजपा के लोग कहेंगे एक आदमी का कर्जा माफ नहीं हुआ। और आज तुम पोर्टल बंद करके बैठे हो। तुलना करो दोनों योजनाओं की, किस तरीके इनने कांग्रेस को टारगेट किया किसान ऋण माफी में, और किस किस्म से माताओं बहनों के साथ ये धोखा कर रहे हैं लाडली बहना योजना। मेरा ये निवेदन है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह हमारे जो पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो पार्षद हैं या पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके संपर्क में वो बहनें आती हैं जिनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा। मेरा यही निवेदन है, इन सब चीजों को लेकर हमें तगड़ा प्रदर्शन करना है। साथ साथ ही अभी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चालू हुई, अभी लिस्ट देखी मैंने, आश्चर्य उसमें विधायक जी की पत्नी का नाम, आश्चर्य उसमें मतलब पूरा जीरापुर जानता है कि सबसे धनाढ्य परिवार में से एक वहां का जो परिवार है, उनमें से जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी है, एक नेत्री है इंदिरा मुंद्रा जी, उनका नाम। अब एक ही गरीब व्यक्ति दिखा पूरी जीरापुर में, इंदिरा मुंद्रा। पूरी जीरापुर में एक गरीब महिला मिली उनको, यहाँ के कलेक्टर साहब को एक गरीब महिला मिली, इंदिरा मुंद्रा। बताइए, ये परिस्थिति है। मैं आलोचना नहीं कर रहा, खूब जाओ तीर्थ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि क्या कलेक्टर साहब ने दस्तखत करने से पहले ये नहीं सोचा मैं किस कागज पे दस्तखत कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के दबाव। ये हालत है यहाँ के आईएएस अफसरों। मेरा ये निवेदन है कि इनको जगाना होगा, जनता की लड़ाई लड़नी होगी। हम जाके ब्यावरा के एक घर में बताएं कि भैया गरीबों की जो परिभाषा वो ये है, विधायक जी की पत्नी और प्रमुख व्यवसायी, ये है क्वालिफिकेशन मुख्यमंत्री। अरे तुम भैया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना क्यों नाम रखो मुख्यमंत्री भाजपा नेता एवं पत्नी तीर्थ दर्शन योजना भेजो, हमें क्या लेना। पर जनता को तो मत ठको कम से कम, ये हम कहना चाहते। तो भाइयों ये सारी बातें हमें लेके जानी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी ने आपसे कहा, हमारे हरीश चौधरी जी प्रभारी हैं वो आ रहे हैं, जयवर्धन सिंह जी भी रहेंगे, सारा नेतृत्व रहेगा। अभी मैं सबको कुछ टारगेट बांट रहा था, देखो इसको मजाक में मत लेना। राहुल गांधी जी ने मुझे अध्यक्ष बनने के लिए कहा, हमने बात मानी। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रियव्रत तुम जाओगे, प्रियव्रत क्या सभी अध्यक्षों को 72 को ही कहा, कोई मेरे को अकेले को नहीं कहा कि तुम लोग जाओगे, तुम्हें 2 काम करने हैं। एक तो कांग्रेस के लिए लड़ने वाले, काम करने वाले असली कार्यकर्ता की पहचान करनी है। दूसरा काम जो तुम्हें करना है
जो फूल छाप कांग्रेसी है उनकी पहचान करनी है। जो सही काम करने वाला है उसको आगे बढ़ाना है, और जो ऐसे समझौतावादी लोग हैं उनको बोलना ये भी बहुत तकलीफ आ रही, भाई साहब घर बैठो। दूसरा उनका जो निर्देश है कि आगे वही बढ़ेगा जो काम करेगा, वो नहीं बढ़ेगा जो चक्कर का आएगा। रोज खिलचीपुर में मिलेगा वो ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनेगा। ब्लॉक अध्यक्ष वो बनेगा जो सबसे ज्यादा प्रदर्शन में हिस्सा लेगा, पदयात्रा में हिस्सा लेगा, जो सबसे ज्यादा पंचायत कमेटी बनाने में ध्यान देगा, और जो जनता के मुद्दों के प्रति लगातार सजग करेगा, और कांग्रेस की विचारधारा अपनी ग्राम पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। ये हम लोगों का भी टेस्ट है भैया। एक निवेदन, अब प्रियव्रत सिंह यही सोचे कि यार मेरे को तो खिलचीपुर चुनाव लड़ना, मैं तो वहीं देखूं, तो वो उससे काम ना राजगढ़ जिले का चलेगा ना यहाँ कांग्रेस पार्टी का चलेगा। हमें सबको अपना अपना त्याग करके और अपना समय देना पड़ेगा, तभी जाके हम इस महायज्ञ में सफलता प्राप्त करेंगे। अभी मैं यही बता रहा था कि काम इतना है साथियों, ये फुल टाइम वर्क है, अब छुट्टी उट्टी की भी जरूरत नहीं है। मतलब काम इतना है कि मैं तो विचार करके सोच रहा हूं कि कितना काम। मैं कह रहा था अभी रामचंद्र जी से और पुरुषोत्तम जी, चंद्र सिंह जी से कि भैया हमारे पास हर नगर में हम कमजोर हैं, नगरों में हम कमजोर हैं, हमें कम वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तुलना। कार्यकर्ता हमारे पास बहुत है, पर जो वोट का शेयर है वो हमारा कम। हमें एक कांग्रेस परिवार का वार्ड वाइज रजिस्टर बनाना चाहिए। एक ब्यावरा नगर का रजिस्टर, एक राजगढ़ का रजिस्टर, एक नरसिंहगढ़ का रजिस्टर, एक खिलचीपुर का रजिस्टर। सारे कांग्रेस परिवारों के पते, नाम सब नोट होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कार्यकर्ताओं, मैं कह रहा हूं परिवारों, आम जो मतदाता है, जो चाहे इस मीटिंग में नहीं आता, गाय बजाए आप उनको 26 जनवरी बुलाओ, कार्ड पहुंचाओ उनके घर। मेरे को एक नाम नहीं बताऊंगा कहां का, वहां ऐसा रजिस्टर बना हुआ, वहां की मुझे शिकायत मिली, तो शिकायत का निराकरण 20 तारीख के बाद करूंगा। वहां की शिकायत यह है कि साहब नाम 310 है रजिस्टर के अंदर, पर 26 जनवरी को कार्ड सिर्फ 150 गए। मैं नगर अध्यक्ष से पूछूंगा कि 150 कार्ड क्यों नहीं गए। भाई आप अगर कार्यक्रम नहीं करोगे, आमंत्रित नहीं करोगे, अपनी बात नहीं रखोगे, कांग्रेस के प्रति उनकी जुड़ाव को महसूस नहीं कराओगे, तो वो कांग्रेस के साथ थोड़ी जुड़े रहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना गली बनाकर घुस जाएगी। आरएसएस के लोग सामने के दरवाजे से नहीं आते हैं, याद रखना, पिछले दरवाजे से आते हैं। उनकी तासीर है ये, उनके काम करने का तरीका है ये वही लोग हैं जिनने अंग्रेजों के पिछले दरवाजे से माफी मांगी थी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, हमें इन सब चीजों में काम करना हो, और जो जिनके पास दायित्व है, मेरा ये निवेदन है, 2 चीजों पे मैं पूरा ध्यान देने की प्रयास करूंगा। एक, हर ईमानदार कांग्रेस के कार्यकर्ता को सम्मान मिले, उसकी बात की सुनवाई हो, और दूसरा, जिसके हाथ में दायित्व है वो काम करे। वो ये नहीं कह सकता कि साहब आज ये नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ। ये पहला प्रदर्शन है, इसमें हमें, क्योंकि कहते हैं ना जल की खानागार अच्छी हो, मांडू भी अच्छी ही हो। मांडू 2028 में है, पर खानागार आज है 30 तारीख को, और उन्हीं चीज है 20 तारीख को अपन है कन्नो, जिसकी जो क्षमता है। एक तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी आए तो अकेला ना आए, कम से कम 2 साथियों को जोड़ के, और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। और मुझे एक साथी से एक उम्मीद जरूर है कि जब संगठन का काम होगा तो आप कोई समझौता नहीं करेंगे, आप भी ईमानदारी से संगठन का सहयोग करेंगे। ताली 2 हाथ से बजेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दौड़ता रहूं,
और आप तो कह रहे ठीक है यार कल देखेंगे, और ये भी नहीं हो सकता कि आप दौड़ते रहे और मैं बोलूंगा ठीक है यार कल देखेंगे। मामला परस्पर है, परस्पर तरीके से चलेगा और इसमें हमें ताकत से काम करना होगा, एकजुटता के साथ काम करना होगा। जगह बहुत है पार्टी में काम करने वालों की के लिए, जगह बहुत है, प्रकोष्ठ हैं, अभी आपके संगठन है, ब्लॉक है, मंडलम है, ग्राम पंचायत कमेटी है, काम करने के लिए बहुत जगह। अब कई साथी होंगे जिनको ब्लॉक अध्यक्ष बनना है, किसी को मंडलम अध्यक्ष बनना है, कई होंगे जिनको विधायक भी बनना है, कई होंगे जिनको सांसद भी बनना है। कोई बुराई नहीं है इसमें, बुराई एक भी नहीं है। बिना महत्वाकांक्षा के आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिस संगठन में हम काम करते हैं उससे हम अपेक्षा भी रखते हैं, पर हमें नियम भी मालूम होने चाहिए अपेक्षा रखने का। हमें फिर संगठन का जब कार्यक्रम होगा तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लेना होगा। नगर पालिका है, सरपंच है, जनपद है, बहुत सारी जगह है। हाँ, नगर पालिका डायरेक्ट होगी, चंदर सिंह जी ने कह दिया। तो भैया जितने भी प्रदर्शन हैं, अब उसमें जन्मपत्री तो बनेगी। 20 तारीख को एक ही उपस्थिति नहीं थे, उसके बाद के संगठन के कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं थे, मीटिंग में उपस्थिति नहीं थे। फिर मैं भी रिकॉर्ड बना रहा हूँ, राया साहब के पास भी जाके चिट्ठी लिखाओगे तो कहूंगा कि साहब ये आया ही नहीं, ये देख लो रिकॉर्ड है मेरे पास। कह दूंगा मैं तो राय साहब को, साहब ये आया नहीं, मैं इसको टिकट नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा जो दौड़ा भागा, जिसने डंडा खाया और जिसने कार्यक्रमों में अपना लहू पसीना बहाया। वो तो सारी चीजें, पार्षद की टिकट भी है, जनपद का चुनाव भी होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि इस बारे में विचार करो। मतलब कोई चमकाने वाली बात नहीं है, प्रेम वाली बात है। हाँ, मतलब चमका के चले गए, 1 मिनट में ऐसा ठंडा किया और चले गए, ये कोई चमकाने वाला मामला नहीं है। मामला ये है कि काम तो करना पड़ेगा, ये है मामला, सिर्फ इतना। अब मनोहर दा तो बैठे रहे पीपल एला में, कोई लावे ही नहीं उन्हें, तो नहीं करो, उन्हें लाना तो पड़ेगा। तो गाड़ी तो वही जाप तो करोगे जो भैया मंडलम अध्यक्ष है, कहीं कहीं तो व्यवस्था हमारे आम कार्यकर्ता की बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी। हाँ, तो ये मेरा आपसे निवेदन है और ये भाव मैं हमेशा रखूंगा कि जो काम करेगा तारीख को चलना है। गौ माता की ये लोग बात करते हैं, आज गाय माता सड़क पर दर दर की ठोकरें खा रही है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री आजकल बहुत भगवान कृष्ण का भजन गा रहा है और कृष्ण जी की बात करते हैं, गाय माता की बात करते हैं। भाजपा के लोग करते हैं, पर ये भाजपा के लोग अगर सड़क पर गाय माता मरी पड़ी रहती है तो बगल से गाड़ी निकाल ले जाते हैं, उसको देखते तक नहीं है। और आज दर दर की ठोकरें इनकी